दोस्तों, आज हम हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी ने सुसाइड क्यों किया। कोई तो कारण होगा। आखिर कोई आईपीएस अधिकारी जिसकी पत्नी आईएएस अधिकारी हो और हरियाणा में लंबे समय से नौकरी कर रहा हो, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पहुंच चुका हो, उसे सुसाइड करना पड़े, कोई तो बड़ा कारण है। और वह भी अपने घर में, और वह भी उस समय जब उसकी पत्नी मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर हो और उसने जिस प्रकार के आरोप पत्र के माध्यम से लगाए हैं, जिसे कि अभी जांच में डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अपने घर में सुसाइड किया है। वहां जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी फुटेज को अभी पुलिस ने पब्लिश नहीं किया है। और ये सारा जो मामला है, ये वाई पूरण कुमार, जो कि मूलतः आंध्र के रहने वाले हैं, 52 साल उनकी आयु थी, 2001 के आईपीएस अधिकारी हैं, उनके साथ ये चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में घटना घटित हुई है। आखिर उन्होंने अपने लैपटॉप पर क्या छोड़ा है, पत्नी को क्या भेजा है, वह भी अभी पब्लिक डोमेन का विषय नहीं बना है। उत्पीड़न और विशेषकर जातिगत उत्पीड़न के जो विषय हैं, उन पर भी उन्होंने जो बातें बोली हैं, उनके स्वभाव के अनुसार उन्होंने अतीत में भी अपने अधिकारियों से उत्पीड़न और भेदभाव की बातों के लिए टकराने की अपनी परंपरा को बनाए रखा था। वो आदत से गलत बात के खिलाफ लड़ने की मादा रखते थे। आखिर इतना लड़ाकू खड़ाकू आदमी सुसाइड क्यों करेगा? निश्चित रूप से उसने कहीं जो आरोप लगाए कि जातिगत आधार पर उत्पीड़न करके प्रताड़ित किया जा रहा था, तो इसके लिए जो हरियाणा के डीजीपी हैं मिस्टर शत्रुजीत कपूर और बाकी जो पुलिस अधिकारियों के उन्होंने नाम लिखे हैं, वो किस हद तक और किस प्रकार जिम्मेदार हैं, ये सारी बातों की जानकारी और अनुसंधान की जरूरत है। पत्नी ने जो मांग रखी है कि उसके पति ने जिन पर आरोप लगाए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, सरकार एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों कर गई? सरकार को इतनी हिचक क्यों है? अधिकारियों पर सरकार को आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए, या एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी पर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच के बाद निर्दोष से तो बच जाएगा, एफआईआर लग जाएगी। पर एफआईआर में देरी कहीं न कहीं सरकार के भी मंशा को उजागर करती है। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार, ये जो है ये आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में हरियाणा सरकार के उड्डयन विभाग के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने ये जो आरोप लगाए उसमें जो सिस्टम की विसंगतियां हैं, कहीं वाई पूरण कुमार की सुसाइड के पीछे सिस्टम की विसंगतियां तो जिम्मेदार नहीं है। और सिस्टम की उन विसंगतियों को ठीक करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे देश में कहने को बहुत सारे कानून, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सिस्टम की जो विसंगतियां होती हैं उन पर चोट करना, उन पर काम करना किसी का स्वभाव नहीं है। हर कोई सिस्टम में ही रहना चाहता है, सिस्टम को ठीक करने का काम कोई नहीं करना चाहता। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहां अमनीत के घर बैठने गए वाई पूरण कुमार की मौत के बाद, जापान से आने के बाद, तो उन्होंने भी कोई स्ट्रॉन्ग आश्वासन नहीं दिया कि हाँ मुकदमा दर्ज होगा, जांच होगी। नहीं, सिस्टम में सब लोग मापतोल कर रहे हैं। सूरज की छाया जैसे बदलती है, सुबह इधर होती है, दोपहर में सीधी होती है, शाम को इधर होती है, वैसे ही सारे लोग विषय की छानबीन और विषय की उतार चढ़ाव का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद कोई डिसीजन होगा। तत्काल प्रभाव से कानून क्या कहता है, जिन पर शक किया गया है उन पर एफआईआर दर्ज करने में भी सरकार और सिस्टम अगर हिचक रहा है, अधिकारियों ने अधिकारी का उत्पीड़न किया है, तो सिस्टम काम नहीं करेगा। ये तो कोई अच्छी परंपरा नहीं है। और इस सारी परंपरा को बदलने के लिए जिन लोगों को काम करना चाहिए, वो लोग कितने हिचक रहे हैं, कितने डर रहे हैं, इस घटना से इस बात का पता चलता है। निश्चित रूप से आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के सामाजिक ताने बाने में जाति की ऊंच नीच और भेदभाव की बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो है वाई पूरण कुमार आंध्र कैडर के अधिकारी हैं, उनके साथ अगर हरियाणा में जातिगत आधार पर उत्पीड़न हुआ है तो निश्चित रूप से यह दुखद विषय है। और हरियाणा के एडीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए अगर उनका उत्पीड़न कर पाए हैं लोग, तो आम आदमी का किस प्रकार का उत्पीड़न होगा, इस विषय पर सोचने की जरूरत है। उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियों के साथ हमारी संवेदना है, और उन्होंने जिन विषयों को उठाया उन विषयों के समाधान के लिए किसी न किसी को बिगुल बजाना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। आप कमेंट करते रहिए, देखते रहिए ITV राजस्थान में, ऐसे विषयों पर आपको अवगत कराता रहूंगा।